नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूं अपने बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए इसी तरह से और अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर पहला ही पढ़ने वाले हैं हम। और उसमें कुछ एक्सरसाइज है 1.3 उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे 1.3 को, ठीक है। तो उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी होंगी, उनको भी आज हम पढ़ ही लेंगे, ठीक है ना। पहले उसके जो एक्सरसाइज है 1.3 उससे संबंधित जो भी जानकारी है, पहले उस जानकारी को पढ़ेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, जुड़े रहिए अंत तक, करते शुरुआत से। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है हमारी 1.3, ये जो दशमलव से संबंधित है। किससे? दशमलव। दशमलव यानी कि डेसिमल। तो ये डेसिमल हो मतलब डेसिमल तो आप जानते होंगे, दशमलव मतलब भिन्न, एक तरह से भिन्न कह सकते हैं। कोई भी संख्या जो होती है यानी एक तरह से भिन्न के रूप में जो होती है, उसे उससे हमें परिणाम प्राप्त होता है, उसे दशमलव कहते हैं। यानी पॉइंट में संख्या होती है, उन्हें दशमलव दशमलव कहते हैं, डेसिमल, ठीक है। तो देखो, ये डेसिमल होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, प्रसार। और एक होते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, प्रसार, ठीक है। ये दशमलव होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। तो इस शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। दशमलव होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब शेषफल शून्य हो जाता है, सॉरी, जब शेषफल होता है वो शून्य हो जाता है, शेष शून्य हो जाता है, तब जो हमें दशमलव प्राप्त होता है उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे एग्जांपल हम कहें 5.2, सॉरी 5/2। देखो, जब दो से इसमें भाग करेंगे तो दो दूनी 4 और दो पंजे 10। तो इसमें जो है दशम जो हमारा शेषफल आएगा वो जी खत्म हो जाएगा। देखो, जैसे 5 में अगर 2 से भाग करें तो दो दूनी 4, बचा एक पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ले, दो पंजे 10। तो 10 मतलब इसका शेषफल क्या है? 0 है। जब शेषफल 0 होता है तो जिस वाला दशमलव में शेषफल 0 आ जाता है, तो ऐसे दशमलव को क्या कहते हैं हम? शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। और ये अशांत क्या होता है? देखो, जब शेष शून्य नहीं होता है, जब शेष जो है शून्य नहीं होता है, तब क्या प्राप्त होता है हमें? अशांत दशमलव प्रसार। जैसे 1/3, ठीक है, 1/3, 4/3 कुछ भी कह सकते हैं। तो देखो, इसमें 1/3 से भाग करोगे तो 9 का 0 पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, फिर से एक बचा, ऐसे फिर से 3 3 9, फिर से एक बचा। तो इसमें जो शेषफल है वो जो 0 नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे दशमलव को हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? देखो अच्छे से। और फिर देखो, ये जो अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के।
एक होते हैं रिपीटिंग है, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत और अनावसानी। एक होते हैं अशांत और आवृत्ति। पहले होते हैं अशांत, अशांत तो होते ही हैं क्योंकि अशांत प्रकार है उसी का है। और आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटिंग या रिकरिंग भी कह सकते हैं। और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावृत्ति, ठीक है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसे कहते हैं रिकरिंग, डेसिमल एक्सॉन्स, इसे कहते हैं नॉन रिकरिंग। ठीक है। देखो आवृत्ति, आवृत्ति मतलब किसी चीज का बार बार आना, कोई चीज मतलब जो हमारा शेषफल होता है वो बार बार वही आता रहता है लौट के, तो ऐसे मतलब ऐसे जो दशमलव होता है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा था 1.3, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1.3, इसमें 0.33333, जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं वो बार बार वही लौट लौट के आ रही है, तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, अशांत और आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बार बार उसी की आवृत्ति हो रही है, वही आ रहा है, तो इसे देखो ऐसे भी लिखा जाता है 0.3 और उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब हो गया 3 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही सॉरी हाँ, अशांत हो गया। ऐसे अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब जिसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसमें जो है हर बार कुछ ना कुछ बदल के आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जैसे 0.10 110 110, ऐसे मतलब हर बार कुछ ना कुछ बदल के आ रहा है, तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, हम अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं, अशांत, अशांत तो है देखो क्योंकि बार बार आ रहा है तो रुक तो नहीं रहा है, अशांत हो गया। अनावर्ती मतलब इसमें जो है कोई भी चीज हर बार रिपीट नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ नया ही आ रहा है। इसमें जो है अशांत है लेकिन इसमें 3 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए कैसा हो गया, आवृत्ति हो गया। ठीक है। ये होते हैं ऐसे। एक बात और याद रखना, जो हमारे आवृत्ति होते हैं, अशांत आवृत्ति दशमलव जो होते हैं ये, और चाहे ये शांत दशमलव, ये दोनों परिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। यह लिख देता हूँ, शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव। शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव परिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं। किन से, परिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं। यानी कि देखो इस शांत और जो अशांत आवृत्ति होती हैं ये दोनों के दोनों परिमेय संख्याओं से हमें मिलते हैं। ठीक है ना, किन से मिलते हैं, परिमेय संख्याओं से। जबकि ये जो है अशांत और अनावर्ती, ये जो है ये अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं। किन से, अपरिमेय संख्याओं से। अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इन बातों को भी याद रखना, जो शांत दशमलव होते हैं और जो अशांत आवृत्ति होते हैं ये दोनों तो मिलते हैं परिमेय संख्याओं से, और जो अशांत अनावृत्ति होते हैं ये हमें अपरिमेय संख्याओं से प्राप्त होते हैं। तो इन टॉपिक्स को भी, दोनों पॉइंट जो है इनको भी याद रखना चाहिए। ठीक है। तो क्लियर है ये सब, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए। तो चलो तो इससे आगे चलते हैं। देखो
देखो अब चलते हैं इस क्वेश्चन में कुछ हम वो पढ़ेंगे पी और बटे क्यू के रूप में संख्याओं को बदलना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम उदाहरण में कि 0.6 और इसके ऊपर लगा दिए बार को पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इन संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, माना इसको ना एक्स मान लो, माना ये 0.6 बार है, इसे क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू है 0.6 और उसके ऊपर बार, या फिर इस बार का मतलब क्या है, ये बार बार आ रहा है, सिक्स 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 ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एग्जाम्पल, वो सॉरी इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग बाई 10 इक्वेशन नंबर 1 करने पर, देखो 10 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और इधर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये 6.6666 ये ऐसे चलता रहेगा। और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, कुछ तरीके अलग अलग होते हैं उनको भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो, या तो इसमें x की वैल्यू रख दो, इसमें यहाँ पर देखो x की वैल्यू ये रख दो चाहे, नहीं तो एक काम कर लो, उसमें से इसको घटा दो। नहीं, x की वैल्यू नहीं रखने से गलत हो जाएगा, इसमें नहीं होगा x की वैल्यू, मतलब उसमें से इन दोनों समीकरण को उसमें से इसमें घटा दो उसको। ठीक है, ये कर लो बस। तो यहाँ समीकरण जो 2 है उसमें से एक को घटा देंगे, तो समीकरण दो 10x बराबर 6.666 और वो है एक बराबर है 0.666। इसको क्या करना है, हमें घटाना है, और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो 10 में से एक एक्स गया तो कितना चाहिए, 9x। और देखो 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, 6 में से 6 गया कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसे इधर भी कट जाएंगे सब। और 6 में से 0 गया तो कितना बचा, 6 बचा, कितना बचा, 6। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/9, यानी कि 2 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3, यानी कि जो x है वो p/q के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, 2/3। ठीक है, क्लियर है, देख लो अच्छे से। ऐसे कुछ और भी दे सकता है आपको, जैसे मान लो आपको दे रखा हो कि 0.01 और उसके ऊपर बार है, कहे को p/q के रूप में लिखो, के रूप में लिखो। ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही था और इसी के ऊपर बार था, लेकिन यहाँ पर दो संख्या है, बार सिर्फ एक के ऊपर है, तब क्या करना होगा, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई माना इसको क्या मान लेंगे, x 0.01 और उसके ऊपर बार क्या है, x है, तो x की वैल्यू क्या होगी 0.01111111, ऐसे ये होता रहेगा, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसे क्या करते हैं, इसमें पहले 10 से गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लो या फिर पहले ही 100 से गुणा कर लो, जितना तुम्हारा मन करे, क्योंकि हमें जो है पॉइंट के बाद जो संख्या चाहिए वो रिपीट हो रही है, बस भाई पॉइंट, हमें पॉइंट जो है ऐसी जगह चाहिए जहां पर संख्या रिपीट हो रही हो। ठीक है ना, तो देखो 10 से अगर करेंगे तो यहाँ वन वन, मतलब यहाँ 10 से गुणा करेंगे जीरो इधर आ जाएगा, तो ये वन 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 आ जाएगा पॉइंट के बाद ऐसे डायरेक्ट, या फिर 100 से करेंगे तो ये 1.111 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद सिर्फ वन वन चाहिए, उससे पहले कुछ भी, मतलब हमें कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 10 से गुणा, देखो 10 से गुणा करेंगे 10x बराबर हो जाएगा इधर 0.1111, ऐसे ही हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो चाहे तो समीकरण 2 में 10 से गुणा कर लो एक बार और, या फिर समीकरण 1 में 100 से गुणा कर लो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, किससे भी कर लो जो आपको मन करे। तो क्या करते हैं, हम फिर से समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं 100 से, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर हो जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं आएगा। अब देखो 100 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ तक आएगा,
यानी कि 1.11111 ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक? हमें पॉइंट के बाद ऐसी संख्या चाहिए जो बार बार रिपीट हो रही है, उसे बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ गुणा करनी पड़ेगी इसमें। अब तो हमारे पास 3 समीकरण है, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम सिर्फ दो को ही सॉल्व कर लेंगे, चाहे इसको कर लो। इसी में देखो पॉइंट का सेम सेम है, तो इन्हीं को सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कि 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो जो क्या होगा, यह 100x बराबर है 1.111, नीचे है 10x बराबर है 0.111। इनको घटाएंगे, और मैंने कहा था घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। 100x में से 10x घटाए कितने बचे, 90x। ये है ना। ऐसे देखो, इधर से ही सब कुछ कट जाएंगे, और एक से एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कुछ कट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, केवल एक ही बचेगा। और यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/90 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1/90। तो ये जो है इनके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल जो है, अगर हम आपको मिले कहीं बुक में, एक्सरसाइज में, कि कोई संख्या व्यक्त पॉइंट में कहे कि उसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे पहले तो x मानना है, उसके बाद उसे ऐसे रूप में बदलना पड़ेगा जो कि पॉइंट के बाद एक रिपीट होने वाली संख्या ही मिले आपको। ठीक है, ऐसी संख्या मिल जाएंगी तो दो समीकरण बना लेना उनमें से, उन्हीं को सॉल्व कर लेना है, घटा लेना या जोड़ लेना, जैसे तुम्हारा मन करे। मतलब घटाने से ही बनेगा, जोड़ने से तो होगा नहीं। तो घटा के वहां से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है ये भी, देखो अच्छे से क्लियर हो ये भी। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर, इससे पहले एक और बात बता देते, ठीक है ना। चलो छोड़ो, बाद में बता देंगे वो, ये बता ही नहीं, चलो अभी बता देंगे वो, क्योंकि इसमें आपको ये भी मतलब इसको मिलने वाला है एक्सरसाइज में ये सवाल, इसलिए पहले ही बताए थे उसे। और ना चलो क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे, जब मिलेगा तभी समझेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं। एक्सरसाइज है मतलब 1.3, उसका क्वेश्चन नंबर पहले ही देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, किस प्रकार का है। ठीक है, तो देखो पहला है इसमें 36/100, दूसरा है इसमें 1/11, और जो तीसरा है 4 सही 1/8, और चौथा है 3 सही सॉरी 3/13। ऐसे ही पांचवा भी दे रखा है 2/11, और छठा दे रखा है 329/400। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो नीचे भिन्न दे रखे हैं इनको दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार जो है कैसा है। जो मैंने अभी बताया था कि शांत दशमलव प्रसार है या फिर अशांत है, और अशांत है तो उसमें जो है आवृत्ति वाला है या फिर अनावृत्ति वाला है। ठीक है, ये हमें बताने हैं। तो देखो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। देखो
एक इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सबकी सॉल्यूशन एक बार भी लिख दूंगा, ठीक है। देखो जब 100 से 36 में भाग करोगे, 100 से 36 में भाग करोगे तो कितना आएगा 0.36, क्योंकि नीचे दो जीरो है तो दो जीरो के बाद पॉइंट लग जाएगा। और जब इसमें मतलब चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो ये 36 100 से भाग करोगे ना, जाने का जीरो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाओगे तो जाएगा 3 बार, कितने बार 3 बार, ये है। तो ये 36 है, ठीक है ना जाने का जीरो पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लिया तो 3 हो गया 300, कितना होता है 60 बचा, एक जीरो डालिए फिर जाएगा 6 बार तो 6, कुछ नहीं बचा, मतलब जो हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब कितना होगा 0.36 है। तो ये कैसा हो गया, एक शांत दशमलव के साथ हो गया, शांत कैसा हो गया, शांत हो गया, ठीक है। ऐसे अगला देखो, अगला एक और मतलब 11 और एक, देखो 11 से भाग करेंगे तो ना जाने का जीरो पॉइंट ला के जीरो बढ़ा लो, फिर 9 का जीरो एक और जीरो बढ़ा लो, फिर 11 नियम 99, तो कितना था एक बचा, फिर एक जीरो उठा लिया 9 का जीरो, फिर एक और जीरो उठा लिया 11 नियम 99, फिर एक बचा। तो इसमें देखो जीरो 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 नौ फिर वही आता रहेगा। जो एक है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एक जो शेषफल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये है 0.090909 ऐसा आता रहेगा। तो ये कैसा है, अशांत है और आवृत्ति है, कैसा है, अशांत आवृत्ति, ठीक है। अशांत भी है और आवृत्ति भी है, आवृत्ति मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये अशांत और आवृत्ति होगा। अगला देखो, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो पहले इसका करते हैं 8 चौक 32 और 33, यानी 33 बट्टे 8। और देखो 8 से हमें भाग करनी है 33 में, तो जब भाग करेंगे तो देखो 8 चौक 32, कितना बचा एक, पॉइंट ला के जीरो डालिए, 8 एकम 8 बचे 2, देखो जीरो डाले 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40। तो देखो इसमें शेषफल है वो कैसा आ गया, शून्य आ गया। शेषफल शून्य आता है तो ऐसे को क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। कैसा हो गया ये, शांत हो गया, एकदम शांत, ठीक है ना। ऐसे देखो अगला वाला, इसमें देखो 3 में 13 से भाग करोगे देखो 9 का जीरो पॉइंट ला के जीरो बढ़ा लेंगे, 13 दूनी 26, 4 बचे, एक बार जीरो डालेंगे 13 तिया 39, एक बचो जीरो डालेंगे 9 को जीरो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, यहाँ चाहे 9 बचा, देखो 13 पंजे 13 छंग 78, 13 छंग 78, यहाँ पर देखो 12 बचा। ऐसे कुछ ना कुछ अलग बदलता आ रहा है हर बार। तो ये कैसा है, अशांत है और अनावर्ती है। देखो और देख लेते पहले, 13 सत्ते क्या 13 104, 13 नंबर 117, 117। अब देखो यहाँ से क्या है, 3 आ रहा है, तो 3 जो है हमने 3 से शुरुआत की थी, 3 फिर से आ गया। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये जो बार बार फिर से रिपीट होने वाली है ये, तो यहाँ से लिख देंगे ये 0.230769 है, ये कैसे रिपीट हो रही है बार बार, ये जब रिपीट हो रही है तो ये भी कैसा है, अशांत और आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, ठीक है। अब देखो नीचे वाले दो रह गए, ये वाले दो, उनको थोड़ा ऊपर ले देते हैं, ठीक है। हाँ लिख देते हैं 2/11, यह है 2/11। देखो जब दो से मतलब 2 में 11 से भाग करोगे तो कितना आएगा, देखो पहले तो 9 का जीरो आएगा, 9 का जीरो और लगा जीरो उठा लिया, 11 1 11, 9 जीरो 11 88, फिर से देखो 2 आ गया, हमने 2 से शुरू किया, 2 आ गया, तो ये बार बार रिपीट होने वाला है। इसका मतलब हो गया कि 0.18 जो है यही बार बार आएगा, और जब बार बार आया तो कैसा हो गया, अशांत हो गया और आवृत्ति हो गया। तो ये कैसा है, अशांत आवृत्ति, अशांत और आवृत्ति, ठीक है ना। ऐसे देखो इसे सॉल्व कर देंगे, ये है देखो इसे जब भाग मतलब इसमें भाग करोगे तो पहले 4 से भाग कर लेते हैं, 4 से भाग करोगे 4 अट्ठे 32 बचे 2 4 दूनी 8
पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20/100। इसे भाग करोगे तो जाएगा 0.8225। इसमें जो है जो हमारा शेषफल है वो शून्य हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत। ठीक है, कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यही था, बस देख लो अच्छे से। उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्लियर ही होगा। अपने ये इतना बहुत सरल है, बस आपको ये देखना है कि शेषफल जो है शून्य आ रहा है या फिर रिपीट हो रहा है या फिर रिपीट नहीं हो रहा है। शून्य है तो शांत हो गया, रिपीट हो रहा है तो अशांत है और आवृत्ति है, और लेकिन मतलब शून्य भी नहीं है और अलग अलग आ रहा है हर बार, तो वो अनावृत्ति और अशांत है। ठीक है, तो ये आपको देखना था। क्लियर है, देख लो अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 वगैरह है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 0.1428 और 57। 0.142857 है। और वास्तव में लंबा भाग किए बिना, लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, के दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, और क्या है, यदि हाँ तो कैसे, कैसे बताओगे, यदि हाँ तो कैसे, यानी कह रहे हैं कैसे आप बताओगे, ये आपको बताना है। और एक इसमें आपको संकेत भी दे रखा है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ये कह रहे हैं कि संकेत दे रखा है आपको कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों शेष फलों का शेष फलों का ध्यान का अध्ययन सावधानी से कीजिए, सावधानी से कीजिए। ठीक है, ये हमें संकेत दे रखा है। क्लियर है, तो ये पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, और कह रहे हैं कि बिना लंबे भाग दिए आप इनकी वैल्यू बता सकते हैं, इनका प्रसार बता सकते हैं, दशमलव प्रसार कैसा होगा। यदि हाँ तो बताइए कैसे बताओगे। देखो सॉल्यूशन, तो भाई हम कहेंगे कि हाँ हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 1/7 का हम निकाल लेते हैं आपके सामने मान, 1/7, 1/7 में हो गया 7 से भाग दे दिए, तो 9 का 0 पॉइंट लगा के 0 उड़ा दिया, तो 7 एकम 7 कितना आया। वैसे तो उसने दे रखा है लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब 3 0 बढ़ा दिया, 7 चौक 28, बचे 2, ये 0 डालिए, 7 दूनी 14, बचे 6, 7 अट्ठे 56, बचे 4, 7 पंजे 35, बचे 5, 49, कितना आया यहाँ पर 1। और देखो हमने 1 से शुरुआत की थी, 1 फिर आ गया, इसका मतलब यहाँ से संख्या है फिर से रिपीट हो जाएगी।
तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.14 2857 और उसका पूरा भाग। ठीक है, ये होती है। तो देखो 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.14 और 2857। तो ये कैसा है? ये है अशांत और उसके साथ साथ आवृत्ति, अशांत और आवृत्ति है। ठीक है, ऐसे हम लगाएं 2/7, तो 2/7 तो ये क्या होगा? 2 × 1/7 यानी कि 2 × 0. इसी में 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.2 को 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 11 हासिल 1, 2 8 16 1 17 हासिल 1, 2 3 4 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2 यानी कि 0.285714 ये आ जाएगा। देखो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत और आवृत्ति हो जाएगा। ऐसे ही 3/7 तो ये 3 × 1/7 तो ऐसे कुछ कुछ आएगा। 3 से गुणा करेंगे इसमें 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 17 हासिल 1, 3 8 24 25 हासिल 2, 3 9 6 2 8, 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 3 1 4 यानी ये आएगा। तो ये भी क्या है? वही अशांतर आवृत्ति है। ऐसे हम निकालेंगे, ऐसे सबके निकालते जाएंगे तो यही आ जाएंगे सबके, अशांत और आवृत्ति ही हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक है ना, अशांत और आवृत्ति, क्योंकि उनमें बार बार रिपीट होती रहेगी वही संख्या। ठीक है ना, 7 से भाग करेंगे तो वही संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो क्लियर है? ऐसे सब कुछ निकाल लेना आपको, जितने भी दे रखे 5 6 7 जितने दे रखे सब निकाल लेना, ऐसे निकल लेंगे। और देखो क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी तो आवृत्ति भी है और अशांत भी है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देख लो अच्छे से, फिर जल्दी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखो तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और कहना क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या सॉरी 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 फिर कहना है जहां पर P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमें कहा गया है। देखो पहला कह रहा है 0.6 है उसके ऊपर बार है, दूसरा है 0.47 है उसके ऊपर बार है 7 के ऊपर, और देखो तीसरा क्या है 0.001 है उसके पूरे पे बार है। ठीक है, ये हमें ये 3 वो दे रखे हैं, इनका पूछा है कि इसमें हमें P/Q के रूप में इनको लिखना है। तो देखो करते कोशिश लिखने की ट्राई करते हैं, थोड़ा जैसा हमसे होगा उतना करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो मैंने कहा था इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले जो दिया है उसे x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो माना x बराबर क्या है? माना 0.6 बराबर क्या है, इसे x मान लिया, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0.6666। ये रिपीट होती रहेगी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? पहले सबसे पहले x मान लिया उसे। अब देखो इस समीकरण में मैंने कहा था 10 से गुणा कर लो या 100 से गुणा कर लो, या जो आपको मन करे, 10 से गुणा करने पर देखो 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये जाएगा 6.66 और ये समीकरण 2। ठीक है, वही है प्रोसेस पर जो मैंने अभी बताया था। फिर क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हटा देना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, जो घटाएंगे तो ये 10x है 6.66, नीचे x है ये 0.66, घटाएंगे तो मैंने कहा था चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। देखो ये घट जाएंगे, 10 में से एक x गया तो 9x बचे, यहाँ से ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 6। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 6/9, यानी कि जब इसे काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा।
एक्स की और कितनी आ गई, 2/3। ये हो गया इसका आंसर पहले वाला। क्लियर है, देख लो। अभी बताया था मैंने इसका प्रोसेस, सेम प्रोसेस है भाई। देखो ऐसे सॉल्यूशन इसका देखो। तो भाई माना 0.4 और 7 को मान लिया एक्स। ऐसे एक्स की वैल्यू होगी 0.477777 ऐसे, ठीक है। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे फिर क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, 10 से कर दो या फिर 100 से कर दो, क्योंकि हमें पॉइंट का 7 चाहिए बस। तो हम केवल 10 से गुणा कर देंगे तभी हमें 7 मिल जाएगा। देखो 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे, ये 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.71 मिनट। हमारे पास ऊपर है ये, हमें ऊपर दे रखा है 0 पॉइंट इतना दे रखा है। तो पहले इससे, हाँ चलो ठीक है, 10 से गुणा कर लिया, ये हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसमें और इसमें कुछ भी मेल नहीं खा रहा। इसका मतलब है यहाँ पर हमें एक और गुणा करने पड़ेगा इससे। तो ये क्या करेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर कितने से, 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 47.7777 ऐसे। और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसमें से क्या करेंगे आप देखो, तीसरे में से समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी कि समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक है। देखो 3 है 100x बराबर 47.7, अगला है 10x बराबर 4.7। ऐसा देखना है हमें कि पॉइंट का सेम सेम हो। क्या करना है, घटाना है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे बस। 10